हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 9 के मोशन टॉपिक का, मोशन चैप्टर का एक नेक्स्ट टॉपिक जो कि है स्पीड एंड एवरेज स्पीड। इसके पिछली वीडियो में हम लोग मोशन, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन पे बात किया था। आज हम लोग स्पीड और एवरेज स्पीड के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले स्पीड का मतलब यहाँ पे समझ लेते हैं कि क्या होता है। इसका डेफिनेशन जो होता है स्पीड का, वो क्या होता है? द डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम, ठीक है। इसी को ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं, द रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन, ठीक है, इट्स कॉल्ड स्पीड। ये दोनों इसी का डेफिनेशन स्पीड। इसका मतलब क्या हुआ? देखो, यूनिट टाइम का मतलब होता है कि वो या तो 1 सेकेंड भी हो सकता है, 1 मिनट भी हो सकता है, 1 आवर भी हो सकता है। यूनिट टाइम का मतलब यही होता है। अगर किसी का स्पीड लिखा हुआ है 30 किलोमीटर पर आवर, ये अगर उसका स्पीड लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि वो जो व्हीकल होगा वो 1 आवर में 30 किलोमीटर ट्रेवल करेगा। अगर किसी का स्पीड लिखा हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड, इसका मतलब कि वो भी जो भी चीज रहेगा वो 1 सेकेंड में 10 मीटर तक ट्रेवल करेगा। यही उसका क्या होता है? स्पीड होता है। ओके, तो स्पीड का जब हम लोग को फॉर्मूला लिखना होगा तो हम लोग कैसे लिखेंगे? स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाय टाइम। क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम। ओके, अगर इसका एसआई यूनिट का बात करते हैं तो इसका एसआई यूनिट जो होता है स्पीड का, एसआई यूनिट ये क्या होगा? अब देखिए, डिस्टेंस का एसआई यूनिट होता है मीटर और टाइम का एसआई यूनिट होता है सेकंड। तो इस एसआई यूनिट स्पीड के क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा मीटर पर सेकंड। अच्छा, मीटर पर सेकंड को हम लोग इस तरह से भी लिखते हैं, मीटर सेकंड टू द पावर -1। इसका मतलब ही पर सेकंड ही होता है। क्लियर? तो ये है आपका स्पीड। जब हम लोग स्पीड कैलकुलेट करते हैं उस समय जो ऑब्जेक्ट या जो भी व्हीकल रहेगा वो आपका यूनिफॉर्म मोशन में होना जरूरी है। ठीक है, जो व्हीकल है वो कैसा होना चाहिए? यूनिफॉर्म मोशन में होना चाहिए, तभी हम लोग उसके स्पीड को कैलकुलेट करते हैं। ये बात आपको अपने दिमाग में रखना है। ओके, कि स्पीड जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं वो तभी कैलकुलेट कर सकते हैं जब ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में हो। अगर वो यूनिफॉर्म मोशन में नहीं है, उसका स्पीड बार बार चेंज हो रहा है, तब हम लोग उसके स्पीड को कैलकुलेट नहीं कर सकते यहाँ पे। क्लियर? तो यहाँ पे नोट में करके आपको लिख देना है यहाँ पे कि इट कैन बी कैलकुलेटेड ओनली फॉर यूनिफॉर्म मोशन। सिर्फ यूनिफॉर्म मोशन में ही हम लोग इसके स्पीड को कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर? अब हम लोग बात करते हैं एवरेज स्पीड की। एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट कब आता है ये आप लोग समझ लीजिए। मान लीजिए कि आपको एक शहर से दूसरे शहर जाना है, जो कि टोटल कितने किलोमीटर का? मान लो कि एक सिटी है यहाँ पे, सिटी ए, और ये दूसरा सिटी है सिटी बी। आपको यहाँ से वहां तक जाना है जिसका डिस्टेंस दिया हुआ है यहाँ पे 40 किलोमीटर का, ये डिस्टेंस है। आप मान लीजिए कि जब ए से बी गए और बी से ए तरफ आए, अप और डाउन आए, और आपसे पूछा गया कि आपको कितना टाइम लगा जाने आने, है ना? और आप अगर ये बोल रहे हैं कि मुझे 2 आवर लगा जाने, मुझे कितना टाइम लगा? 2 आवर का टाइम लगा आने का। इसका मतलब आप ये बोलेंगे वहां पे कि तुम कितने स्पीड से जा रहे थे। इसका मतलब, चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, डिस्टेंस कितना हो गया? अगर जाने का 40 और आने का 40 है तो टोटल कितना हो गया? 40 + 40, मतलब टोटल हो गया 80 किलोमीटर। टाइम इसको कितना लगा टोटल? तो देखो, जाने में 1 आवर, आने में 1 आवर, तो ये कितना हो गया? 1 + 1 = 2 आवर। तो इसका स्पीड क्या हो जाएगा? स्पीड होता है डिस्टेंस बाय टाइम, है ना? तो ये कितना हो गया? 80/2 = 40 किलोमीटर पर आवर। ये इतने स्पीड से वो गया था, इसका मतलब इतने स्पीड से वो ए से बी की तरफ गया था। ओके, ये तो बात क्लियर है। लेकिन आप जरा सोचिए कि अगर कोई भी इंसान
एक सिटी से दूसरे सिटी जाता है तो क्या उसका स्पीड यूनिफॉर्म रहता है? ऐसा कभी नहीं होता कि उसका स्पीड घट रहा है या बढ़ रहा है। ऐसा तो होता है। अगर मान लो ट्रैफिक होगा तो वहां पे व्हीकल रुक जाएगा, अगर खाली रोड है तो वहां पे स्पीड तेज हो जाएगा। तो कभी भी अगर कोई भी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं हम, तो वहां पर यूनिफॉर्म स्पीड में, यूनिफॉर्म मोशन में कोई भी व्हीकल ट्रेवल नहीं करता है। तो इस कंडीशन में जब भी हम लोग उसके स्पीड का बात करते हैं तो एक्चुअल में हम लोग क्या बात कर रहे होते हैं? उसके एवरेज स्पीड का बात कर रहे होते हैं। हम लोग उसके क्या बात करते हैं? उसके एवरेज स्पीड का बात करते हैं। मैं एक एग्जांपल देके आपको समझाता हूँ। मान लो कि यहाँ पर एक पॉइंट है ए और आपको यहाँ पर आना है डी पॉइंट। बीच में दो जगह पर आपका स्पीड चेंज हो रहा है। जब आप ए से गए बी पर और फिर बी से गए सी पर और फिर सी से गए डी पर, यहां से यहां तक का डिस्टेंस मैं मान लेता हूँ 5 किलोमीटर का, यहां से यहां तक का डिस्टेंस मैं मान लेता हूँ 3 किलोमीटर का, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस मैं मान लेता हूँ 2 किलोमीटर। क्लियर? देखो स्टार्टिंग में जब आप यहाँ से निकले थे तो उस समय रोड पूरा खाली था, इस कारण से यहाँ से यहाँ जाने में कितना टाइम लगा? 15 मिनट का टाइम लगा। यहाँ से यहाँ जाने में कितना टाइम लगा? क्योंकि यहाँ पर ट्रैफिक बहुत ज्यादा था, इसी कारण से यहाँ से यहाँ जाने में कितना टाइम लग गया था? 30 मिनट का। और यहाँ से यहाँ जाने में कितना टाइम लग गया था? 15 मिनट का। क्लियर? तो अगर मैं यहाँ पर ये पूछूं कि बताओ जब वो ए से बी तक गया तो कितना उसका स्पीड था, ये बताओ। तो मैं कैसे बताऊंगा? यहाँ पे मैं सिंपली यहाँ पे क्या करूंगा? टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट करूंगा पहले। टोटल डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस कितना आ गया? देखिए यहाँ तो 5 था और 3 था और 2 था, मतलब कि 5 + 3 + 2 कितना हो गया? ये 10 किलोमीटर। ठीक है। टाइम देखिए यहाँ पे, टाइम पूरा कितना लिया हुआ? 15 मिनट यहाँ पे, 30 मिनट यहाँ पे, 15 मिनट वहाँ पे, मतलब 15 + 30 + 15 मतलब कि 60 मिनट। 60 मिनट का मतलब क्या हो गया? 1 आवर का टाइम। इसका मतलब अगर हम मैं यहाँ पे स्पीड कैलकुलेट करूँ तो स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम होता है। डिस्टेंस कितना दिया हुआ? 10, नीचे क्या हो गया आपका? 1, तो क्या आ गया? 10 किलोमीटर पर आवर। मतलब कि उसका स्पीड कितना निकल के आया? एवरेज स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर निकल के आया। लेकिन अगर मैं ये पूछूं कि बताओ ए और बी के बीच में उसका स्पीड क्या था? ए और बी के बीच में, तो आप कैसे निकालेंगे? तो देखो मैं ऐसे निकालूंगा। यहाँ पे टोटल कितना डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का? 5, और टाइम कितना लगा था उसको? 15 मिनट। तो अगर मैं स्पीड निकाल रहा हूँ तो 5/15 मिनट, तो 15 मिनट को मैं क्या करूंगा? आवर में कन्वर्ट करूंगा, तो 60 से इंटू करूंगा इसको, तो 15 से गया 4 टाइम्स, ये कितना आ गया? 20 किलोमीटर पर आवर। मतलब कि ए से बी जब गया था तो कितने स्पीड से गया? वो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया। अब जब बी से सी जाएगा तो वो कितने स्पीड से गया? देखो मैं S1 बोल देता हूँ उसको, S2। देखो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना? 3 है, और टाइमिंग कितना दिया? 30 मिनट है, मतलब कि 30 और इंटू में कर दूंगा यहाँ 60 से, तो ये 2 बार में गया, यहाँ पे कितना आ गया? 6 किलोमीटर पर आवर। मतलब कि जब वो बी से सी पर जा रहा था तो उसका स्पीड कितना था? 6 किलोमीटर पर आवर। अगर मैं यहाँ से यहाँ तक निकालता हूँ S3, तो इसी तरह से मैं इसको कैलकुलेट करूंगा तो कितना हो जाएगा? 2/15 इंटू 60, तो ये 15 से ये गया 4 टाइम्स, ये हो गया आपका 8 किलोमीटर पर आवर। यहाँ से यहाँ कितने स्पीड से गया? 8 किलोमीटर पर आवर से गया। लेकिन मैं जब यहाँ पे ओवरऑल डिस्टेंस का बात कर रहा हूँ कि कितना हुआ, तो वो कितना आ रहा है आपका? 10 आ रहा है। तो ये जो भी चीज आपको नजर आ रहा है ये क्या आपका? इंस्टेंटेनियस स्पीड। इस तरह की स्पीड को क्या बोलते हैं हम लोग? इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है। मतलब एक पार्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे अगर मैं स्पीड कैलकुलेट करूं तो उसको मैं क्या बोलूंगा? इंस्टेंटेनियस स्पीड। जैसे मान लो आप बाइक चला रहे हैं, ठीक है, अब आप सडनली वहां देख रहे हो कि अपने स्पीडोमीटर में कि कितना डिस्टेंस दिखा रहा है, कितना स्पीड दिखा रहा है, तो वो क्या आपका इंस्टेंटेनियस स्पीड है। चलिए एक लास्ट पॉइंट में यहाँ पे बात करता हूँ, ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा एवरेज स्पीड और स्पीड का। ठीक है, मैं लास्ट यहाँ पे एक बात बता रहा हूँ जो कि आपको नोट में करके लिख देना है। ठीक है, मतलब कि स्पीड को मेजर करने के लिए जो डिवाइस यूज किया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर। और डिस्टेंस को मेजर करने के लिए जो डिवाइस यूज किया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ओडोमीटर। और ये दोनों डिवाइसेस हमारे बाइक में, कार्स में, सभी व्हीकल में लगे हुए हैं। ठीक है,
जहां से हम लोग को डिस्टेंस और उसके स्पीड का पता चलता है। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही था और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कुछ न्यूमेरिकल्स के साथ में, जिसमें कि हम लोग एवरेज स्पीड और स्पीड से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे और कॉन्सेप्ट को और भी क्लियर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।